तो नमस्कार सभी को, मेकर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आर्यनदीप। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की एनसीईआरटी की चैप्टर 1 में पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, जो कि है व्हाई डेमोक्रेसी। इससे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? इससे पिछले वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में समझा था, ठीक है? तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो ये आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, तो आप उसमें क्लिक करके देख सकते हो। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे ये जो मैम है, लिंगदो मैम, उनके क्लास में क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ये आर्ग्यूमेंट किनके बीच हो गया? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच हो गया, ठीक है? तो लिंगदो मैम जब वो अपना जो जो पिछला हमने कन्वर्सेशन जो डिबेट देखा था, उसमें क्या देखा था कि लिंगदो मैम सबको पढ़ा रही थी, किसके बारे में बता रही थी कि डेमोक्रेसी को क्यों डिफाइन करना चाहिए, ठीक है? तो उस चीज़ के चलते क्या हुआ, अभी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट छिड़ गया है। ठीक है, तो क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या डिबेट हो रहा है, वो चीज़ को हम देखते हैं। सो इनका जो एक स्टूडेंट है योलांदा, वो क्या बोलना चाह रहा है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, कंट्रीज दैट वे आर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। तो ये योलांडा जो है, इसका कहना है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, तो जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं। कंट्रीज़ जो डेमोक्रेटिक पहले नहीं थे, वो अब क्या हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक हो रहे हैं। जितने भी ग्रेट पीपल जो भी थे, वो सब डेमोक्रेसी के बारे पॉजिटिव पॉइंट ही बोलते हैं, पॉजिटिव नोट्स ही देते हैं, ठीक है? इज़न्ट इट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट? डू वी नीड टू हैव डिबेट ऑन दिस? तो ये क्या एक ऑब्वियस सा चीज़ नहीं है कि डेमोक्रेसी ही सबसे बेस्ट है? तो इसमें किस चीज़ का डिबेट हो रहा है, ठीक है? ये किसका कहना है? तो योलांदा का कहना है। फिर ये तांकिनी बोल रही है कि बट लिंगदो मैम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट्स इट। तो ये लिंगदो मैम का पिछले कॉन्वर्सेशन में कहना था, ये क्या कहना था कि कोई भी चीज़ को हमें इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीज़ फेमस है तो, और किसी चीज़ को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सब कोई उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों रीज़न के कारण हमें कोई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये लिंगदो मैम का कहना था, जो कि तांकिनी अभी यहाँ पे बता रही है। तो इज़न्ट इट पॉसिबल दैट एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर अ रॉन्ग पाथ? तो ये क्या पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है कि जितने भी लोग ये डेमोक्रेसी के बारे जो भी बात कर रहे हैं, वो क्या सब रॉन्ग पाथ में चल रहे हैं, या जो भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक वाले रूल को फॉलो कर रही है, वो एक रॉन्ग पाथ में चल रही है? ये किसका कहना है? तो तांकिनी का कहना है। फिर जनी बोल रही है कि येस इट इज़ एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ। व्हाट हैज़ अ डेमोक्रेसी बॉट टू आवर कंट्री? मतलब जनी का कहना है कि हाँ, हाँ, ये सही में एक रॉन्ग रॉन्ग बात ही है, ये एक गलत चीज़ है। कैसा है? क्योंकि डेमोक्रेसी ने हम हमारे कंट्री को क्या दिया है? मतलब ये 7 डिकेड्स पार हो चुका है, पर फिर भी देखा जाए तो डेमोक्रेसी के कारण हमारे कंट्री से पॉवर्टी कम नहीं हो पाई, गरीबी जो होती है वो कम नहीं हो पाई। फिर दिव्यांग बोल रहा है कि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डेमोक्रेसी का हमारे पॉवर्टी से क्या लेना-देना है, ठीक है? सो डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज़ वी आर डेमोक्रेटिक, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? तो हमारे कंट्री में गरीबी इसलिए है क्योंकि हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक है, या हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी है, वो अगर डेमोक्रेसी नहीं भी रहता तो फिर भी वो डेमोक्रेट मतलब वो पॉवर्टी रहता ही। तो ये दिव्यांग का कहना है, ये मतलब दिव्यांग का क्वेश्चन है। तो इस कन्वर्सेशन में सब क्या कर रहे हैं, अपना-अपना आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, अपने-अपने सवाल को रख रहे हैं सामने, ठीक है? उनका जो भी थॉट प्रोसेस है या उनका जो भी सोचना है, वो अपने जो थिंकिंग है उसको क्या कर रहे हैं, सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब जो है, जेनी बोल रही है रिब्यांग के बाद, जो रिब्यांग ने बात की थी पॉवर्टी के बारे। अब जेनी का कहना है कि व्हाटएवर हाउ डज़ इट मेक डिफरेंस? द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी स्टार्टिंग से ही इस बात में अड़ी हुई है कि नहीं, ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। कुछ भी हो जाए, पर ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट chaos, इनस्टेबिलिटी, करप्शन, हिपोक्रेसी। जो ये डेमोक्रेसी है वो chaos है, मतलब उसमें इनस्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट स्टेबल स्टेबल नहीं है। मतलब कोई भी हमारे कंट्री का लीडर बन रहा है, वो एक स्टेबल तरीके से नहीं बन रहा है कि मतलब क्या होगा, एक हमारे कंट्री में अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो फिर 5 ईयर्स के बाद क्या होता है, चांसेस है कि कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो एक इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमारे जो डेमोक्रेसी वाले कंट्री में क्या होता है, करप्शंस वाली भी चीज़ें ज़्यादा होती है, हिपोक्रेसी भी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये पॉलिटिशियंस क्या होते हैं, आपस में एक-दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं। मतलब झगड़ा ये नहीं कि मतलब वो क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल फाइट करते रहते हैं।
हू केयर्स फॉर द कंट्री? तो ये पॉलिटिकल फाइट के बीच में कंट्री के बारे में कौन सोच रहा है? सब तो अपने बारे में सोच रहे हैं, तो कंट्री के बारे में क्यों कौन सोच रहा है? तो इस हिसाब से जेनी का कहना है कि जो डेमोक्रेसी है, वो अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। फिर पोएमोन यहाँ पे आ जाता है, वो बोलता है कि सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। क्या तो हम क्या करें कि फिर से ब्रिटिश रूल की ओर चल जाए और जितने भी राजा ये सब थे उनको इनवाइट करे और वो क्या करे, हमारे ऊपर मतलब वो राज करे, रूल करे कंट्री में। मतलब ये चीज़ करना सही रहेगा, वो पोएमोन का कहना है। रोज़ बोल रही है कि आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, एक ऐसा लीडर चाहिए जिसको इलेक्शंस, पार्लियामेंट ये सब से कोई लेना-देना ना हो। एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके हाथों में सब पावर्स हो, सब सारे के सारे पावर्स उसी के हाथों में हो। और एक ऐसा लीडर होना चाहिए दैट शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर इज़ नीडेड इन कंट्रीज़ इंटरेस्ट। जो कंट्री के इंटरेस्ट में या कंट्री के फ़ेवर में जो भी डिसीज़न हो, वो लीडर क्या कर सके, वो ले सके। तो दैट अलोन कैन रिमूव करप्शन एंड पॉवर्टी फ्रॉम दिस कंट्री। तो ये जो लाइन रोज़ के द्वारा बोला गया है, ये लाइन सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी इंसान को उस तरीके से तो जज करके नहीं देख सकते हैं कि वो सही में वो एक फेयर इंसान होगा, फेयर डिसीजन लेगा, कंट्रीज़ के हित के बारे सोचेगा, कंट्री के इंटरेस्ट के बारे सोचेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने इंटरेस्ट के बारे सोचे, अपने फैमिली के इंटरेस्ट के बारे सोचे। अगर वो हमारे कंट्री का रूलर बन जाए या हमारे कंट्री का जितना भी पावर है, वो पावर उसको मिल जाए, एज़ अ लीडर वो बन जाए, ठीक है? तो ये रोज़ का कहना था। तो एक पीछे से एक चिल्लाते हुए आवाज़ आती है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम? डिक्टेटरशिप बोलते हैं। तो वही फिर बोल रहा है कि व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। हाँ, मैंने जो अभी ये बात कही वही यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि क्या हो सकता है कि जो वो पावर्स है वो अपने लिए सिर्फ़ यूज़ करे या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए यूज़ करे, ठीक है? वो कंट्री के इंटरेस्ट के बारे, कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में वो सोचे ही ना। व्हाट इफ ही इज़ करप्ट हिमसेल्फ? क्या हो सकता है कि वो खुद ही करप्ट हो, एक खुद ही करप्ट इंसान हो, उस बेसिस पे तो हम जज नहीं कर सकते कि कौन करप्ट है और कौन नहीं है, ठीक है? फिर ये रोज़ का कहना है कि आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। ये किस चीज़ के बारे में बात कर रही है कि सिर्फ़ ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। तो इस बेसिस पे प्रैक्टिकली तो ये नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। फिर वही का कहना है कि बट दैट इज़ नॉट फेयर। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विथ एन आइडियल डिक्टेटरशिप। एक रियल डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी में रूल्स एंड लॉज बने हुए हैं, और एक ये किससे कंपेयर कर रही है रोज़? तो एक आइडियल डिक्टेटरशिप, मतलब आइडियल डिक्टेटरशिप नाम की चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर हम पास्ट में अगर रिकॉर्ड को देखें, तो जितने भी रिकॉर्ड्स थे ना, जितने भी मतलब डिक्टेटर्स थे रिकॉर्ड में, मतलब हिस्टोरिकल हिस्ट्री अगर देखा जाए, तो जितने भी डिक्टेटर्स थे वो क्या थे रियल लाइफ में? करप्टेड थे, सेल्फिश थे और ब्रूटल थे, ठीक है? तो आपको ये जितने भी आप डिक्टेटर के बारे में पढ़ोगे, आपको ये सब क्वालिटीज़ उनमें दिखने को मिल ही जाएगी। So it is just that we don't get to know about this, and what is worse, you can't even get rid of them. तो अगर वो सब वैसे टाइप के लोग अगर आप पे रूल करने लगे, तो आप उनसे पीछा भी नहीं छुड़वा सकते हो फिर। ये किसका कहना है? तो होई का कहना है, ठीक है? अब क्या होता है कि इनकी जो मैडम थी, ये मैडम लिंगदो, वो ये जो डिस्कशन कर रहे थे उनके स्टूडेंट्स, उनकी बातों को बहुत ही इंटरेस्ट से सुन रही थी। अब वो क्लास में एंटर करती है। एंटर करने के बाद वो बोलती है कि आई वाज़ डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। ये जो आर्गुमेंट दे रहे थे लोग, उनको वो बहुत मतलब वो चीज़ बहुत अच्छा लगा, ठीक है? अब वो बोल रही है कि आई डोंट नो हू इज़ राइट एंड हू इज़ रॉन्ग, कौन गलत है, कौन सही है, ये मुझे नहीं पता। बट ये चीज़ अच्छा लगा कि आप लोग अपने माइंड से स्पीक कर रहे हो। मतलब आपको जो क्वेश्चंस लग रहे हैं माइंड में, आपको जो लग रहा है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या ये सही है, ये गलत है, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपने मन की बात सामने रख रहे हो, सबके सामने रख रहे हो। So you may have felt very bad if someone tried to stop you, or if someone punished you for saying what you felt. तो ये आपको कैसा लगेगा कि अगर कोई आपको, आपके मन में कोई भी बात हो और आप अगर किसी के सामने रख रहे हो, तो उस चीज़ के चलते आपको क्या मिले? पनिशमेंट मिले। तो ये चीज़ आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा फ़ील होगा? ये किसका कहना है? तो लिंगदो मैम का कहना है। तो वुड यू बी एबल टू डू इट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक?
क्या आप ये जो आर्गुमेंट्स अभी क्लास में बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, अपने जितने भी बात है, अपने जितने भी माइंड की बातें हैं, वो सबके सामने रख रहे हो, तो क्या ये आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हो ऐसी चीज़? इज़ दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? तो क्या ये एक गुड आर्गुमेंट नहीं हो सकता है डेमोक्रेसी के बिहाफ़ में? ठीक है, ये लिंगदो मैम का कहना है। तो अब देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के आती है, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी और एक है आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ आर्गुमेंट्स और डेमोक्रेसी के बिहाफ में आर्गुमेंट्स। तो क्या-क्या है, उन पॉइंट्स को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे अभी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जितने भी कन्वर्सेशन हुए और इस कॉन्वर्सेशन में जितने भी आर्गुमेंट्स हुए, वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स क्या थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। ठीक है? तो मेनली क्या-क्या आर्गुमेंट्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी। दिस लीड्स टू ए इनस्टेबल गवर्नमेंट और दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो जितने भी लीडर्स होते हैं, उनको एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, एक पीरियड ऑफ टर्म के लिए वो क्या रहते हैं, वो एक अपनी पोजीशन पे रहते हैं। जैसे कि क्या हुआ इंडिया में जो इलेक्शंस होता है वो 5 इयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर का फिर से इलेक्शंस होता है। तो इसके लिए क्या होगा, ये जो हमारे कंट्री के लीडर है वो टाइम बाय टाइम चांसेस है कि वो चेंज हो सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, लीडर्स चेंज भी हो रहे हैं और एक लीडर अगर कोई न्यू पॉलिसी बना रहा है तो फिर क्या होगा, 5 इयर्स के बाद दूसरा लीडर भी आ जाएगा और वो क्या करेगा, इस न्यू पॉलिसी को ख़त्म कर देगा। फिर ये दूसरा लीडर आके न्यू पॉलिसी पॉलिसी को ख़त्म कर दिया, फिर तीसरा लीडर आएगा, वो बोलेगा कि नहीं वो जो पहले जो पॉलिसी बना था वो सही था, उसको ले आएगा। तो इससे क्या होगा, एक इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इज़ डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो डेमोक्रेसी के अंदर आप सबको ही देखे होंगे, सबको हर एक बच्चा जानता होगा कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और पावर प्ले बहुत ही ज़ोरों-शोरों से होती है, कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से कैसे किस तरीके से कम्पीट करती है। तो दोनों क्या करते हैं, अपने पावर को शो ऑफ करते हैं। अब पावर कैसे शो होगा? तो वो रैलीज़ करते हैं, अलग-अलग पार्टी मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो अपने पावर को शो करवाते हैं, या तो लीगल वे में या तो इल्लीगल वे में। ठीक है? तो वहाँ पे एक मोरालिटी का जो मोरल वाला चीज़ है, मोरल वैल्यू का स्कोप नहीं वहाँ पे दिखता है। Third point is so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delay. तो डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग से कंसल्ट किया जाता है, इतने सारे लोगों से डिस्कशन होता है, इतने सारे लोगों से डिबेट होता है, तो कोई भी डिसीजन को लेने में क्या होता है, डिलेज होता है। ठीक है? तो डिसीजन मेकिंग जो चीज़ होता है उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो वो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में है कि elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to the bad decision. तो जो जितने भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जो न्यू इलेक्टेड लीडर्स बन रहे हैं, वो सही तरीके से किसी भी सिटीजन्स का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं समझ पाते। मतलब अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में अगर देखा जाए तो कितने सारे पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन है, उन सभी पॉपुलेशंस को अगर देखा जाए, उन सभी पॉपुलेशंस में हर एक सिटीजन का बेस्ट इंटरेस्ट जानना कोई भी लीडर के लिए इम्पॉसिबल वाला काम है, ठीक है? तो इस कारण क्या होता है, वो जितने भी सिटीज़न्स हैं उनके लिए एक बैड डिसीज़न की तरह वो रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू अ करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो ये जो डेमोक्रेसी होती है, वो किस चीज़ को लीड करती है? तो वो करप्शन को लीड करती है, ठीक है? तो ये करप्शन को किस तरीके से लीड करती है? तो क्या होता है कि जितने भी पार्टीज़ होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक ए पार्टी है, एक बी पार्टी है, तो ये लोग क्या करते हैं आपस में, ये लोग अपना पावर प्ले करते हैं, पावर को अपने दिखाते हैं और ये जितनी भी पार्टी की रैलीज़ होती है, उसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा होता है, ठीक है? तो वो जो पैसा खर्च हो रहा होता है, वो भी क्या होता है कि इल्लीगल वे में पैसा खर्च हो रहा है, तो वो भी क्या हो गया, एक करप्शन करप्शन को लीड करता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुडंट डिसाइड एनीथिंग। जो आम जो जनता होती है, जो आम सिटीजन्स जो होते हैं कंट्री के, उनको ये नहीं पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या खराब है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि एक इनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी के अंदर। तो उसके कारण क्या होता है, जितने भी लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि जो लीडर्स अभी चुने जा रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं हमारे लिए, या सही नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो चीज़ वो डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है? तो आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? तो कुछ अगर आपको और भी अदर आर्ग्यूमेंट्स अगर दिखता हो, तो आप वो नोट डाउन कर सकते हो अपने।
और यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दिस आर्गुमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। कौन कौन से आर्गुमेंट्स जो है इनमें से वो मेनली डेमोक्रेसी के लिए अप्लाई हो रहा है, कौन कौन से आर्गुमेंट्स जो है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मिसयूज होता है, और विच ऑफ दीज डू यू एग्री विथ, और इन सभी आर्गुमेंट्स में से कौन से आर्गुमेंट्स में से आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। तो क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल दी प्रॉब्लम। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एक अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो वो एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है या आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, किसके लिए नहीं है, तो कोई भी जितने भी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया, प्रॉब्लम्स जैसे कि करप्शन हो गया, तो ये सब के लिए डेमोक्रेसी एक आइडियल सॉल्यूशन, एक मैजिकल सॉल्यूशन तो नहीं है। हमारे कंट्री में भी नहीं है और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक चीज़ इंश्योर करता है कि जो जनता है वो अपने डिसीजन को क्या करती है, अपने डिसीजन खुद से ले सकती है। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सब डिसीजन तो ले सकते हैं, पर ये यहाँ पे गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही में सही होगा, कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, जितने भी सिटीजन्स हैं वो गलतियाँ भी कर सकते हैं, और ये चीज़ के कारण क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में डिलेज होती है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू डैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। इससे ये भी पता चल रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडरशिप में चेंजेस होते रहती है फ्रीक्वेंटली। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। तो गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी होती होती है, उसमें जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सबको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी को ये नहीं बोल सकते कि एक ये आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में क्या क्वेश्चन है, तो रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। क्या जो डेमोक्रेसी है वो अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं है, वो चीज़ हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा मेन आर्गुमेंट है। उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को हमको बेसिकली समझना है। तो नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ बात हो रही है चाइना की फैमिन की। ठीक है, तो ये जो चाइना में जो फैमिन आया था 1958 टू 1961 में आया था, ये जो चाइना में जो भूखमरी वाला हाल हुआ था। ठीक है, तो भूख से मतलब लोग मर रहे थे, वो किस टाइम हुआ था, तो 1958 टू 1961। ये सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन इन द वर्ल्ड था, मतलब हमारे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए सबसे वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमिन था। इसमें नियरली 3 करोड़ पीपल मर गए थे इस फैमिन के कारण। और इसी टाइम में जब चाइना में ये फैमिन आया हुआ था, उसी टाइम में इंडिया का भी जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो मतलब चाइना से भी अच्छा नहीं था वो। ठीक है, वो चाइना से भी अच्छा नहीं था। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। तो फिर भी इंडिया में भी फैमिन आई थी, पर इंडिया में उतने दौर पे, उतने स्तर पे मौत नहीं हुई थी, या फैमिन के कारण उतना वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुआ था जितना चाइना में हुआ था। तो इकोनॉमिस्ट है, उनका क्या कहना है, दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू डिफरेंट कंट्री। तो जो दो डिफरेंट कंट्री की यहाँ बात हो रही है, एक हमारे इंडिया की बात हो रही है और एक चाइना की बात हो रही है। तो चाइना और इंडिया में ये क्यों हुआ था, इंडिया का भी इकोनॉमिक कंडीशन जो था और चाइना को भी जो इकोनॉमिक कंडीशन था, चाइना का तो लो था ही और इंडिया का इससे ज़्यादा लो था। फिर भी इसके कारण इंडिया में ही इंडिया का सिचुएशन जो है चाइना से सुधरा हुआ क्यों दिखा, मतलब चाइना से अच्छा क्यों दिखा फैमिन फैमिन के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए। तो वो कारण था ये दोनों कंट्री की दो डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण। तो ये क्या थी पॉलिसी? तो इसमें है कि द एक्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट में जो रिस्पॉन्स मिला था, ये जो फूड स्कार्सिटी को लेके रिस्पॉन्स मिला था, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिला था, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं दे पाई थी, अपने सिटीज़न्स को नहीं प्रोवाइड कर पाई थी, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट हर एक सिटीज़न्स को फूड स्कार्सिटी के बेसिस पे रिस्पॉन्स सबको दे रहे थे, ठीक है? तो उन इकोनॉमिस्ट ने क्या पॉइंट आउट किया, कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में
कभी भी लार्ज स्केल में फ़ेमिन आ ही नहीं सकती है, ठीक है? तो वही बोल रहे हैं कि दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फ़ेमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट कंट्री में कभी भी लार्ज स्केल में फ़ेमिन नहीं आई है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, एन ऑपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट, देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फ़ेमिन। तो अगर चाइना में इंडिया की तरह मल्टी पार्टी इलेक्शंस होती, अपोजिशन पार्टीज रहते, प्रेस फ्री रहता, मतलब कि जो मीडिया है वो फ्री रहते, और जितने भी जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन पार्टी है, वो जो मेन रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते, तो इतने जो लोग फैमिन में डाइड हुए थे वो नहीं मरते, ठीक है? तो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो इस रीज़न से, इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसको क्यों हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, डेमोक्रेसी को हम क्यों अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर मानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे चाइना के बारे, तो ये चाइना में किस तरीके की गवर्नमेंट सिस्टम या कौन सी पार्टी रूल कर रही है, वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है वो क्यों नहीं खड़ी हो पाती है, उस चीज़ के बारे में अगर समझना है तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियो को देख सकते हो। तो आपको पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा क्यों चाइना में ये चीज़ हुआ था, ठीक है? फिर है कि अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। तो एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी ये रिस्पॉन्स मिल सकती है, ठीक है? पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं। अगर जो इंसान वो जो रूल कर रहा है वो एक गुड डिसीजन मेकर है या नहीं है, ठीक है? इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो अगर कोई रूलर चाहेगा कि वो अपने सिटीजन्स की हेल्प करे, तो वो हेल्प करेगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, ठीक है? तो ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है, बट डेमोक्रेसी में ये चीज़ है ही नहीं। तो डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में ये है कि डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। रूलर्स को ये रिक्वायरमेंट है कि दे हैव टू अटेंड द नीड्स, उनको जनता की नीड्स, उनको सिटीजन्स की नीड को पूरा करना ही होगा, ठीक है? तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज़ इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से एक डेफिनेशन हमें मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों है? क्योंकि वो एक मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? फिर है कि देयर इज़ अनदर रीज़न व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो और भी रीज़न्स हैं, जिसके कारण हम एक डेमोक्रेटिक को नॉन डेमोक्रेटिक से हम बेटर मान सकते हैं, क्या है? तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन, डिस्कशंस ये सब होते रहती है। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। उसमें डिसीजंस अलग-अलग तरह के लोग लेते हैं। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो डिसीजंस होती है, उस मीटिंग में भी अलग-अलग तरह के लोग बैठते हैं, अपना अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। तो अगर बहुत सारे लोग, अगर किसी एक डिसीजन में बहुत सारे लोग अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, तो उससे क्या पता चलेगा उस डिसीजन में जितने भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, उन मिस्टेक्स को दूर करने का एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है? तो दिस टेक्स टाइम, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजन। तो अगर कोई चीज़ में टाइम लग रहा है तो वो हम बोल सकते हैं कि ठीक है, पर ये टाइम लग रहा है उसका एक बिग एडवांटेज क्या है? उसका एक बिग एडवांटेज ये है कि उस टाइम टेकिंग के चलते क्या हो रहा है, कोई भी डिसीजन को अच्छे तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है? तो दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन। जो इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन अगर लिया जाएगा, तो वो टाइम टेकिंग के ज़रिए क्या हो जाएगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन बन जाएगा। तो दस डेमोक्रेसी रिमूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इससे क्या हो रही है, हमारे डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी हो रही है वो क्या हो रही है, डेमोक्रेसी के कारण इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? तो दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। जो थर्ड आर्ग्यूमेंट जो था, ये जो यहाँ पे थर्ड जो आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा था, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। तो वो डिले के कारण क्या हो रहा है, कोई भी डिसीजन मेकिंग का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी उसका क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है? ये थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में हम लोग समझ गए। फिर क्या है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी एक ऐसी मेथड प्रोवाइड करती है कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है
या लोगों के बीच वो डिफरेंसेस के कारण जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, वो उन डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। तो इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो अलग-अलग तरह के डिफरेंसेस है सोसाइटी के बीच में, अलग-अलग सिटीज़न्स के बीच में क्या-क्या डिफरेंसेस है वो, तो लोगों के ओपिनियंस अलग है, लोगों के जो इंटरेस्ट है वो अलग है। तो दीज़ डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर्स व्हिच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। तो ये जितने भी डिफरेंसेस है, ये हमारी कंट्री की क्या दिखाती है, तो एक सोशल डाइवर्सिटी को शो करती है। People belong to different regions, speak different languages, practice different religions and have different caste। तो यहाँ पे क्या क्या डाइवर्सिटी है, तो अलग अलग रीजन से लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन को वो फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डाइवर्सिटी हमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी हमें दिखती है, सोशल डाइवर्सिटी। तो दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो हमारे हमारा जो कंट्री है, वहाँ पे इतना सारा डिफरेंस है, इतना सारा डाइवर्सिटी है, तो इस कारण जो हमारा कंट्री है, वो और भी कंट्री से क्या दिखता है, वो डिफरेंट दिखता है। ठीक है, तो द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश क्लैश विथ दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। तो जो एक सिटीजन का प्रेफरेंस होगा, वो दूसरे सिटीजन के प्रेफरेंस से क्या होगा, वो अलग हो सकता है, मे बी अलग हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता है। तो अगर अलग होगा तो इसके कारण क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों सिटीजन्स के बीच में क्लैश भी हो सकता है। ठीक है, सो हाउ डू वी रिजॉल्व सच एन कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सोल्व बाय ब्रूटल पावर, विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे दूर दूर किया जाए, तो एक पावर मतलब कि ब्रूटल पावर रहना चाहिए, जो इसको भी शांत करवा सके और इसको भी शांत करवा सके। और ये दोनों सिटीजन्स में से जिसका भी जो पावर है वो ज़्यादा होगा, वैसे टाइप के लोग ही क्या करेंगे वहाँ पे, उस कंट्री को रूल करेंगे या उस कंट्री को डिक्टेट करेंगे। ठीक है, सो बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। अगर एक ही सोच के लोग अगर एक कंट्री को लीड करेंगे, एक कंट्री को रूल करेंगे, एक कंट्री को डिक्टेट करेंगे, तो क्या होगा, इस कारण दूसरे जितने भी सिटीजन्स जो अलग तरीके के सोच रहे हैं, अलग इंटरेस्ट है, अलग ओपिनियंस है, उनको अनहैप्पीनेस और रिसेंटमेंट वाली चीज़ फीलिंग आएगी। ठीक है, वो मतलब ये चीज़ की अनहैप्पीनेस, वो लोग फिर सही से खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। तो जितने भी अलग ग्रुप्स हैं वो साथ में नहीं रह सकते, फिर साथ में आपस में एक साथ नहीं रह सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का इस प्रॉब्लम का जो पीसफुल सॉल्यूशन है, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो हमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर। कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी एक परमानेंट विनर भी नहीं है और कोई परमानेंट लूज़र भी नहीं है। अलग-अलग डिफरेंट ग्रुप्स के लोग वो साथ में एक दूसरे के पीसफुली भी रह सकते हैं। एक डाइवर्स कंट्री जैसा कि हमारा कंट्री इंडिया है, उसमें इतना डाइवर्सिटी होने के कारण, एक डाइवर्स कंट्री होने के बावजूद भी जो ये जो डेमोक्रेसी है, सभी सिटीज़न्स को आपस में एक साथ रख रही है। ठीक है? तो जो हमने ये 3 आर्गुमेंट्स ऊपर पढ़े, उस 3 आर्गुमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी का जो इफ़ेक्ट है, वो सरकार की क्वालिटी को किस तरीके से इम्प्रूव करता है, इफ़ेक्ट डालता है और हमारे सोशल लाइफ़ पे किस तरीके से इफ़ेक्ट डालता है। पर ये दोनों आर्गुमेंट्स में अगर देखा जाए, तो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है, वो सरकार की या क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट पे इफ़ेक्ट डालने से ज़्यादा किसी सिटीज़न के सोशल लाइफ पे इफ़ेक्ट डालने का जो आर्गुमेंट है, वो सबसे बेहतर आर्गुमेंट है। तो वही लाइन यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज़ टू द गवर्नमेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट किसको कह सकते हैं? तो इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज़ टू द सिटीज़न। ये डेमोक्रेसी सिटीज़न के सोशल लाइफ को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, सिटीज़न के डे टू डे लाइफ में किस तरीके से रोल अदा कर रहा है, इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। Even if democracy does not bring about better decisions and accountable government, it is still better than other forms of government. Even if मतलब कि ये जो डेमोक्रेसी हम जान रहे हैं कि हाँ, ये बेटर डिसीजंस यहाँ पे नहीं लिए जाती है। जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहता है, फिर भी ये और सभी गवर्नमेंट्स में से क्या है, सबसे बेटर है।
तो डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी हर एक सिटीजन्स के जो डिग्निटी होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, इन्हांस करता है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑन रिकॉग्नाइजिंग that the poorest and least educated has the same status as the rich and the educated। तो ये हर एक सिटीजन्स की डिग्निटी को कैसे इन्हेंस करता है, तो कोई भी अगर गरीब हो या कोई अगर लेस एजुकेटेड इंसान हो और कोई अमीर इंसान हो और वो एजुकेटेड इंसान हो, तो ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुअर रहे चाहे वो रिच रहे, सबका स्टेटस क्या रखता है, दोनों का स्टेटस क्या रखता है, इक्वल रखता है। सेम स्टेटस पे दोनों दोनों लोगों को देखता है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। तो पीपल कोई रूलर के अंदर नहीं है। पीप जो जितने भी सिटीजन्स है वो खुद में ही क्या है, एक रूलर है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और अगर कोई भी सिटीजन अगर मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने मिस्टेक का खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो डेमोक्रेसी हमें ये भी अलाउ करता है कि हम अपने गलती को सुधार सकें। ठीक है। एज वी सो अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। तो जितना भी पहले हमने देखा तो इससे ये चीज़ तो पता चल रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिस्टेक्स नहीं होंगे, मिस्टेक्स तो होंगे, बट नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी डेट। बट यहाँ पे ये भी बात आती है कि और भी जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं, और भी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, वो सब में भी गलतियाँ होती है। गलतियाँ तो सब में होती है, मिस्टेक सब में होते हैं, बट द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। एडवांटेज क्या है कि कोई भी गलती अगर हो रहा है, कोई भी मिस्टेक्स हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, चाहे वो सिटीजन से हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन से हो, मतलब किसी भी लोग से हो, इंडिया के किसी भी सिटीजन से हो, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के किसी भी सिटीजन से हो, तो वो छुपने वाला नहीं है, ज़्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। तो देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक्स। कोई भी गलतियाँ हुई है तो उसमें पब्लिक डिस्कशंस भी होते हैं, एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और उस गलतियों को सुधारने के लिए एक ऐसा स्पेस भी है जहाँ पे उन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। ठीक है। तो आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। तो अगर कोई लीडर है, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई गलती किया है, कोई मिस्टेक किया है, तो या तो वो डिसीज़न को चेंज कर सकते हैं, या तो वो और द रूलर्स कैन बी चेंज, या तो वो रूलर खुद ही चेंज हो जाएँगे। तो दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये जो चीज़ है, ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो होने ही नहीं वाला है। ठीक है? तो लेट अस सम इट अप। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी सब चीज़ हमको नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ये हर एक चीज़ का हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। बट ये जो है क्लियरली बेटर देन अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप, मोनार्किस्ट, ऑटोक्रेटिक, जितने भी हैं सबसे तो बेटर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि डिक्टेटर में एक डिक्टेटर सबके ऊपर रूल कर रहा है, जैसे कि चाइना में हो रहा था। अगर वो चाइना का आपको नहीं क्लियर से समझ में आया है, नहीं पता है ठीक से, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियरली ये सब चीज़ें पता चल जाएँगी। फिर क्या है कि इट इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन। ये हमें गुड डिसीजन देने का भी बेटर चांस देता है। ठीक है? इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ये भी अलाउ करता है कि अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहें, और जितने भी लोग हैं सबके डिसीजन को या सबके इंटरेस्ट को क्या किया जाए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अगर एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सब चीज़ें करने में असमर्थ रहता है या फेल हो जाता है, तो उसको एक चांस मिलता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। और ये जितने भी सिटीजन हैं सबको डिग्निटी प्रोवाइड करे, मतलब कि सब कोई को इक्वल स्टेटस में देखना दिखना मिले, हर एक सिटीजन से इक्वली स्टेटस में दिखे। सो दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 4, जो कि है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये में भी लास्ट पार्ट होगा। तो इस पार्ट को ख़त्म करके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 की ओर हेड करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही हो, कुछ भी मेरे पढ़ाने के तरीके में प्रॉब्लम आ रही हो या आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आ रहा हो, आपको कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।